जय श्री राम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कि काहू सखी यस को तनुधारी, अजो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका शरीर श्याम और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, असुनि सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। कि देखी राम छवि को एक कहाई, जो गुजन की नियह बरु अहाई। जो सखी इनहि देखी नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक स्त्री दूसरी सखी से कहती है कि यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा तोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कि को कह जो भल आहि विधाता, असब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी मिली बरुएहु, अनाहिन आली यहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। कि जो विधि बस अस बनै संजोगु, तो कृत कृज्ञ होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, अकबहु कये आवहीं यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों।
कि बोली अपर कहु सखिनी का, एहि विवाहु अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कि परसि जासु पद पंकज धूरी, अतरी अहिल्या कृत अघभूरी। सो कि रहहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कि जहि बिरंचि रचि सीय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ विचारी। अतासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहहि मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। कि चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। अतेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।